नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं शाफकात राखमनोव के बारे में। तो रिसेंटली अपडेट आता है कि शाफकात की जो इंजरी थी वो हील हो चुकी है, जहां पर वो रेडी है फाइट करने के लिए। और जिसको याद है तो काफी रूमर चल रहे थे कि शाफकात राखमनोव और जैक डेला मेडेलेना की फाइट बुक होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट अब बुक नहीं हो सकती क्योंकि जैक डेला मेडेलेना फिर से इंजर्ड हो चुका है। अब इसका मतलब ये है कि जेडीएम एंड ऑफ द ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर तक रिटर्न नहीं करेगा। तो अब मेन क्वेश्चन बनता है कि शाफकात किसके साथ फाइट करेगा। तो रिसेंटली इस चीज को लेकर शाफकात राखमनोव ने ट्वीट किया है, जहां पर शाफकात ने कहा कि जेडीएम हर्ट हो चुका है। वेरस अगर कोबी कविंगटन और कमारू उस्मान की बात करें तो वो दोनों उसके साथ फाइट करना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए वो अब रेडी है लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद के विनर के साथ फाइट करने के लिए। शाफकात की इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, जहां पर आई नो कि शाफकात को एक और फाइट करनी चाहिए, बट अगर कोबी और कमारू उस्मान जैसे फाइटर्स शाफकात के साथ फाइट करने को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि शाफकात के पास अभी कोई भी ओपोनेंट अवेलेबल नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में आई रियली डोंट माइंड अगर शाफकात को टाइटल शॉट मिल जाता है जहां पर वो डायरेक्टली फाइट कर ले लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद के विनर के साथ। अब इसी के साथ शाफकात ने ये वाली फोटो को भी अपलोड किया है, जिसका बेसिकली मीनिंग है कि वो रेडी है इन तीनों में से किसी के साथ भी फाइट करने के लिए। अब शाफकात को लेकर एक और अपडेट है, जहां पर हबीब नूरमागोमेडोव ने शाफकात की साइड ली है। बट इससे पहले अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दूं तो रिसेंटली यूएफसी के बिहाइंड द सीन्स में क्या चलता है उसकी बेसिकली रिलीज हुई है एक डॉक्यूमेंट्री, जहां पर मेनली फोकस है डैना वाइट और हंटर कैम्बल पर, क्योंकि वही दोनों फाइट्स को डिसाइड करते हैं कि कौन सा फाइटर किसके साथ फाइट करेगा। तो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्री में ये शो किया जाता है कि डैना वाइट ट्राई कर रहा था शाफकात राखमनोव और कमारू उस्मान की फाइट को बुक करवाने का, जहां पर वो अप्रोच करता है कमारू उस्मान के मैनेजर अली अब्दुल-अजीज को, जो उस टाइम पे बैठा होता है हबीब के साथ। तो जब डैना वाइट ये फाइट प्रपोज करता है तो अली अब्दुल-अजीज इस फाइट को रिजेक्ट कर देता है, ये बोलते हुए कि कमारू उस्मान चाहता है कि वो वंडर बॉय थॉमसन के साथ फाइट करे। तो ये चीज डैना वाइट नहीं सुनना चाहता था, जहां पर वो बेसिकली बोल रहा होता है कि शाफकात राखमनोव एक ज्यादा बड़ा नाम है और अगर कमारू उस्मान शाफकात को बीट कर देता है तो उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा, वेरएस वंडर बॉय थॉमसन के साथ उसे फाइट करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और यहीं पर एंट्री होती है हबीब की भी, क्योंकि हबीब भी डैना वाइट की साइड लेता है, ये बोलते हुए कि कमारू उस्मान को फाइट करनी चाहिए शाफकात के साथ, ना कि वंडर बॉय थॉमसन के साथ। शाफकात राखमनोव की फाइट एक ज्यादा डेंजरस फाइट है जो कमारू उस्मान को ज्यादा मोटिवेट करेगी, और ये दोनों फाइटर्स की फाइट बन सकती है नंबर 1 कंटेंडर की फाइट। अब इसके बाद जैसे ही डैना वाइट हबीब के साथ एग्री करता है तो हबीब यहां पर पिच करता है कि शाफकात राखमनोव की फाइट कमारू उस्मान के साथ होनी चाहिए अबू धाबी के कार्ड में, और डैना वाइट यहां पर एग्री कर लेता है हबीब के साथ, यानी कि वो दोनों चाहते हैं कि कमारू उस्मान और शाफकात राखमनोव की फाइट हो अबू धाबी के कार्ड में। Ali's in the kitchen. Shavkat Usman. Who say? Shavkat versus Usman in Abu Dhabi. Usman, Wonder Boy. This is what he wants. Wonder Boy. I think This is what I think. Don't have. And can you imagine if he fight with Shavkat and he beat? Shavkat is a beast. He's undefeated, and he beat. He's gonna become. He'll bring back his contender. legacy. You are This- absolutely this- I right. think- This is what I try to tell I your think it manager goes every like time this we make a from fight. training. What does it mean if he beats Wonder Boy? What does it mean if he beats Shavkat? You next contender. 100%. Agree. Done deal. I'm Abu not Dhabi. disagreeing with Shavkat you. versus Usman. Fight Let's go, promoter. Usman. आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स और इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। तो रिसेंटली ये दोनों एक साथ आए, जहां पर मेन चीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यूएफसी 304 को लेकर यही सबसे बड़ा टॉपिक है, जिधर 304 हो रही है मैनचेस्टर इंग्लैंड में। बट अगर हम इसके टाइम को देखें तो इस कार्ड की जो टाइमिंग है वो कंप्लीटली रखी गई है अमेरिका के अकॉर्डिंग, जिसका मतलब ये कि यूएफसी 304 में जो फाइटर्स हैं उनको फाइट करने पड़ेगी काफी सुबह, यानी कि उन्हें अर्ली मॉर्निंग सुबह के 4 या फिर 5 बजे फाइट करनी पड़ेगी, जिससे उनकी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो यूके के फाइटर्स हैं उनकी बॉडी इतनी सुबह फाइट करने को अडेप्ट नहीं कर पाएगी। बट दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो अमेरिका से फाइटर्स आ रहे हैं उन्हें जरा भी प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है, वो अपने अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम में फाइट करने वाले हैं, तो उनकी मेंटल स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बल्कि यूके फाइटर्स के लिए ये चीज डेफिनेटली डिसएडवांटेज है। तो इसी को लेकर लियोन एडवर्ड्स एक काफी बड़ी चीज को रिवील करता है कि उसने अपने लिए एक स्लीपिंग कोच भी ले लिया है, जहां पर उसने अपने सोने के टाइम को कंप्लीटली चेंज कर दिया है ताकि उसकी बॉडी रेडी हो सके यूएफसी 304 में सुबह में फाइट करने के लिए। तो इसके बाद
बारे में टॉम एस्पिनल का भी यही कहना था कि उसे भी लियोन एडवर्ड्स को कॉपी करना पड़ेगा और अपने लिए एक स्लीपिंग कोच लेना पड़ेगा ताकि वो भी अपने स्लीप टाइम को चेंज कर सके और बेसिकली UFC 304 तक उसकी बॉडी भी रेडी हो सके और वो सुबह फाइट कर पाए। तो फाइटर्स तो अपने स्लीप टाइम को चेंज कर रहे हैं, बट ऑडियंस का क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इतनी सुबह आई डोंट थिंक सो कि ऑडियंस में बैठे फैंस के पास इतनी एनर्जी बचेगी कि मेन फाइट्स में वो अपने फाइटर्स को 100% एनर्जी के साथ चेयर कर पाए। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली के बारे में। तो ये जो UFC की डॉक्यूमेंट्री निकली है, यहाँ पर शॉन ओमेली और एल्जमेन स्टर्लिंग की फाइट को भी शोकेस किया गया, जहाँ पर 6 वीक्स पहले जब शॉन ओमेली ट्रेनिंग कर रहा था तो यहाँ पर ट्रेनिंग करते टाइम उसने अपने रिब एरिया में इंजरी को सफर किया था, जिसकी वजह से वो ग्रैपलिंग की ट्रेनिंग कर भी नहीं पाया था और इससे जो शॉन ओमेली की विन थी एल्जमेन स्टर्लिंग के अगेंस्ट वो और भी बड़ी बन जाती है। In one of my rounds, I was going with a bigger guy. Jab high, put 1-2 to his guts. Yep. And I felt something happen. Just instantly knew. It was 6 weeks out to the day of the fight. So it was something we had to deal with the whole 6 weeks. अब लगे हाथ एल्जमेन स्टर्लिंग की भी बात कर लेते हैं, जहां पर UFC को एल्जमेन स्टर्लिंग को बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ा था कि वो UFC 299 से बैकआउट ना हो जाए, क्योंकि जिसको याद है तो फ्यू मंथ्स पहले ही एल्जमेन स्टर्लिंग ने हेनरी सोर्डो के साथ फाइट की थी और उसे बेसिकली बोला गया था कि वो एकदम से फाइट करे शॉन ओमेली के साथ भी। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट फाइट अपडेट है वो भी शॉन ओमेली के बारे में है, जहां पर शॉन ओमेली की एक और चीज को रिवील किया गया है कि जब फाइट से पहले वो वार्म अप करता है तो वो वहां पर देखता है कॉनर मैग्रेगर की फाइट्स को। वो अपनी फाइट से पहले कॉनर की फाइट्स को इसीलिए देखता है क्योंकि कॉनर अपनी फाइट्स में बहुत ज्यादा काम रहता है और बेसिकली ये सेम चीज शॉन ओमेली अपनी फाइट्स में अप्लाई करता है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन यिरी प्रोहास्का के बारे में। तो यिरी प्रोहास्का ने रिवील किया है कि उसने अपनी नेक्स्ट फाइट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। अब ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बेसिकली जिसको याद है तो लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा ने ये कहा था कि काफी हाई चांसेस हैं कि जो उसकी नेक्स्ट फाइट होगी वो यिरी प्रोहास्का के साथ उसकी रीमैच फाइट हो सकती है, वेयरएज यिरी प्रोहास्का को मैगोमेड अंकलाएव के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यिरी प्रोहास्का ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये नन अदर देन एलेक्स परेरा के साथ उसकी रीमैच फाइट है, जहां पर लेट्स सी दोनों की फाइट कब होती है। बट मेन क्वेश्चन यहां पर आता है कि अगर एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का की फाइट होती है तो मैगोमेड अंकलाएव इन द मीन टाइम क्या करने वाला है? क्या वो ज्यादा टाइम तक वेट करेगा या फिर वो किसी और फाइटर के साथ फाइट करेगा? आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स मोव्सार इव्लोइव, एल्जमेन स्टर्लिंग और डिएगो लोपेस के बारे में। तो जिसे नहीं पता काफी पॉसिबिलिटी लग रही थी कि मोव्सार इव्लोइव की जो नेक्स्ट फाइट होगी वो एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ होगी, जहां पर एल्जमेन स्टर्लिंग ने मोव्सार इव्लोइव को पोक भी किया था कि वो पूरी डिवीजन का सबसे ज्यादा बोरिंग फाइटर है। तो अब इसी मैचअप को लेकर मोव्सार इव्लोइव ने ट्वीट किया है, जहां पर मोव्सार का ये कहना था कि इतनी बड़ी बातें करने के बाद एल्जमेन स्टर्लिंग का ये कहना है कि वो अक्टूबर तक रेडी नहीं हो पाएगा, वो एल्जमेन स्टर्लिंग के लिए इतने टाइम तक वेट नहीं करेगा और वो रेडी है जुलाई के मंथ से ही फाइट करने के लिए। वो बेसिकली पूरी डिवीजन को चैलेंज करता है कि किसी भी फाइटर को ऐसा लगता है कि वो उसे बीट कर सकता है तो वो उसके साथ फाइट को एक्सेप्ट कर ले। क्या इस डिवीजन में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है? तो इसका रिप्लाई एल्जमेन स्टर्लिंग ने भी दिया है, जहां पर एल्जमेन स्टर्लिंग का ये कहना है कि मोव्सार इव्लोइव झूठ बोल रहा है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए एल्जमेन स्टर्लिंग ने स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि एल्जमेन स्टर्लिंग ने ऑलरेडी ये चीज बोली थी कि वो अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ तक रेडी हो जाएगा, वेयरएज मोव्सार इव्लोइव था जिसने ये बोला था कि उनकी फाइट होनी चाहिए अगस्त में, जिसका एल्जमेन स्टर्लिंग ने रिप्लाई दिया कि उसने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि वो रेडी है अगस्त में फाइट करने के लिए। तो इसी स्क्रीनशॉट के साथ एल्जमेन स्टर्लिंग ने ये भी बोला कि वो एक चीज सबसे ज्यादा हेट करता है और वो है कि जब कोई लाई करता है। वो वेट नहीं कर सकता मोव्सार के 0 यानी कि अनडिफीटेड स्ट्रीक को हटाने के लिए। अब नॉट ओनली एल्जमेन स्टर्लिंग बट डिएगो लोपेस ने भी मोव्सार इव्लोइव का रिप्लाई दिया है, जहां पर डिएगो लोपेस ने कहा कि उसने ऑलरेडी उसे कॉल आउट किया था अपनी UFC 300 की फाइट के बाद, और वो भी इंटरनेशनल फाइट वीक यानी कि जुलाई के ही मंथ में। बट तब मोव्सार ने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। बट अब मोव्सार इव्लोइव बोल रहा है कि कोई भी उसके साथ फाइट करने के लिए आ जाओ। आई एम प्रीटी श्योर हर कोई चाहता होगा मोव्सार इव्लोइव और डिएगो लोपेस की रीमैच फाइट देखने के लिए, क्योंकि पहली फाइट इनकी काफी क्लोज गई थी। जहां पर ये मैचअप को जब हम कंपेयर करते हैं एल्जमेन स्टर्लिंग के मैचअप से, तो क्योंकि मोव्सार इव्लोइव और एल्जमेन स्टर्लिंग ये दोनों ही इतने
इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइटर्स नहीं है, तो इनकी फाइट के काफी चांसेस लग रहे हैं कि काफी बोरिंग हो सकती है। वेरस डिएगो लोपेस और मूवसा रीडवाइव की फाइट काफी इंटरेस्टिंग गई थी।